जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र आपके अपने YouTube चैनल JIT एमटेक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख के आए होंगे कि हम ग्रेविटेशन पढ़ा रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण। ये उसका दूसरा लेक्चर है और इसमें हम क्या पढ़ाने वाले हैं, ध्यान से समझिए। जी के मान में परिवर्तन, जो गुरुत्वीय त्वरण हो, जी के मान में बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। जी के मान में परिवर्तन कैसे कैसे होता है। तो जी के मान में परिवर्तन मतलब गुरुत्वीय त्वरण, जी मतलब क्या है, गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन कैसे होता है, क्या स्थिति बदलती है, पोजीशन बदलती है, तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में, जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन कैसे होता है। ठीक, तो उसी पर हम ये पूरा वीडियो बनेगा और आप लोग ध्यान से देखिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो कर लीजिए और आगे हम चलते हैं इसी क्रम में। तो होता क्या है, जी का फार्मूला होता है, अगर हम पीछे वाले लेक्चर में देखेंगे या देखेंगे ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं देखे होंगे तब भी समझ में आएगा, लेकिन देखे होंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो उसमें जी बराबर हमने बताया था, जी बराबर होता है GME/RE²। ठीक, तो यमी क्या है, मास ऑफ अर्थ। क्या है ये, मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी का द्रव्यमान। और आरी क्या है, रेडियस, मतलब पृथ्वी गोल है तो उसके बीच में एक रेडियस होगा, ये देखो आरी है, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक, एच क्या है, हाइट, तो अलग बात है, यहां से हम देख रहे हैं ये फार्मूला होता है जी का। तो जी के मान में परिवर्तन कैसे होता है, जब भी कोई बॉडी, जब भी कोई वस्तु, हम जैसे जमीन पे है, सरफेस पे है, तो हम कहाँ हैं, ये हमारे पास अर्थ बनी है। ठीक, जब भी कोई बॉडी जमीन से ऊपर या नीचे गड्ढा खोद के गहराई में ले जाई जाती है तो जी के मान में तुरंत चेंज हो जाता है। हमारा जो जी का मान 9.81 समथिंग है, वो हमारा यहाँ है सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे, जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ हम लोग रहते हैं, जिस सरफेस पे, उस पे जी का मान 9.81 है। ठीक, तो उसी क्रम में हम देखते हैं, जब अगर कोई बॉडी थोड़ा हाइट पे हो या बहुत हाइट पे हो, जहाँ तक ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रहा है, तो क्या उस पे हाइट पे होने पर जी के मान में परिवर्तन होता है? जी हाँ, होता है, बिल्कुल होता है। तब देखिए कैसे होता है। तो पहला केस हमने लिखा है कि जब पृथ्वी पर, जैसे पृथ्वी पर हैं जी, हम लोग कहाँ हैं, पृथ्वी पे ही है, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी के सतह से, मतलब सतह मतलब ये बहुत बड़ी पृथ्वी है, कोई आर्क बहुत बड़ा बना दिया जाए, बहुत बड़ा, तो प्लेन आएगा, बहुत बड़ा, पृथ्वी का मतलब बहुत बड़ा आर्क, वो प्लेन आएगा। ठीक, बहुत बड़ा आर्क जब बनता है, तो छोटा आर्क बनाएगा तो ये देखो ऐसे आएगा, बड़ा होगा तो और ऐसे ऐसे ऐसे। तो पृथ्वी बहुत बड़ी है तो सरफेस ऐसे है, प्लेन समझो। तो उसमें क्या होता है, जैसे जी हाइट पे हम जाते हैं, इसमें पहला केस है कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के कारण जी के मान में क्या परिवर्तन होता है। जब भी ऊंचाई बढ़ती है तो ऊंचाई का मतलब ये है, हमने पढ़ाया था कि जो दो विंडो के बीच में अट्रैक्शन होता है, वो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वही फार्मूला यहाँ लगा है, तो ध्यान से देखना, RE + H, ये दोनों बीच, ये डिस्टेंस इसमें नीचे RE में जुड़ जाएंगे। ठीक, जब नीचे का मान बड़ा हो जाएगा, नीचे का मान बड़ा होगा तो ये पूरा जी का मान क्या होगा, छोटा होगा। जैसे नीचे की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे अंश हर होता है, अंश का मान बड़ा होता है तो चीज़ें बड़ी होती हैं। अगर हर का मान बड़ा होता है, जैसे 3/4 लिखा है और 3/5 हम लिख दें, तो 5 जब बड़ा होगा तो ये 3 छोटा हो जाएगा। ठीक, तो नीचे का अगर हर का मान, नीचे मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोलते हैं इसको, ये नीचे जैसे पूरी वैल्यू बड़ी होगी, क्योंकि इसमें एच जुड़ गया है, तो जी का मान घटता है। तो देखो हाइट बढ़ने पर जी का मान क्या होता है, घटता है। मतलब जी डैश पहले बाद में था, पहले जी था और बाद में जी डैश, मतलब एक हाइट पे जी डैश है, तो मतलब जी डैश छोटा है किससे, जी से। तो हाइट बढ़ने पर जी का मान घटता है। ठीक, ये जी डैश मतलब बाद का है, और ये पहले हम सरफेस पे, कहाँ, सतह पर, ये ऊंचाई पर है, ऊंचाई पर जी डैश और सतह पर जी, गुरुत्वीय त्वरण का मान जी। ठीक, तो जो सतह पर होता है वो बड़ा होता है किससे, ऊंचाई वाले से। ऐसे ही हम कहते हैं ऊंचाई पे ना जाए, हम गड्ढे खोद दें, कुआं खोद दें या बहुत बड़ा माइन खोद दें, तो क्या होगा, जैसे हम गहराई में घुसते हैं उसके लिए ये फार्मूला होता है, ध्यान दीजिए। इसका डेरिवेशन होता है, वो आपको जानना जरूरी नहीं है, बस इस फार्मूले से जान लीजिए कि जी डैश बराबर G1 - D/R। ठीक, डी क्या है, डी क्या है, ये ध्यान से देखो ना, ये सरफेस है हमारी, ध्यान देना, ये सरफेस हमारी, हम क्या कर, गड्ढा खोद के हम कहाँ बॉडी ले आए, यहाँ बॉडी यहाँ थी, हाइट पे थी, और यहाँ बॉडी हमने खोद के जमीन के अंदर कर दिया। ठीक, तो ये रेडियस RE है, तो R ये क्या है, RE है।
तो ये डी क्या है, ये जितना गहराई में गया है, अभी आरी में नहीं गया, तो उसी के मान पे डिपेंड करता है। डी अगर बढ़ेगा तो जी का मान घटेगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि 1 माइनस है। कुल मिला के ऊपर जाओ जमीन से चाहे नीचे जाओ, ये बात ध्यान रखना, जमीन से ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, जी का मान घटता ही है। ठीक, अगर जमीन खोदते खोदते आप कहाँ पहुंच जाए, सेंटर पे, कहाँ, पृथ्वी के बीचों बीच, क्योंकि ये अंडाकार बोलते हैं, गोल है एक तरह से समझो लगभग। तो हम गहराई में गड्ढा खोदते खोदते कहाँ पहुंच जाए, ये यहाँ ना पहुंचकर, ये सेंटर है हमारा, यहाँ जब पहुंच जाएंगे तो d बराबर r हो जाएगा, और जब d बराबर r हो जाएगा तो यहाँ ये कट जाएगा, d बराबर r हो गया तो d बाई डी हो गया, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 1 माइनस 1 0, और किसी चीज़ में ये पूरी 0 हो गई। जब ये 0 हो गई, किसी चीज़ में 0 का गुणा करोगे तो 0, तो मतलब कुल मिला के केंद्र पे पृथ्वी के केंद्र पे जी का मान 0 होता है, शून्य होता है। मतलब केंद्र पे जाने पर हम भारहीन फील करेंगे, मतलब हमें लगेगा कि हमारे अंदर वेट ही नहीं है। अगर सेंटर पे चले गए तो एकदम आपको लगेगा हमारे अंदर भार ही नहीं है। कोई भी वस्तु हो उसमें वेट नहीं होता, भारी नहीं होता, क्योंकि जी का मान उसमें, क्योंकि भार बराबर mg होता है, mg, तो जी का मान केंद्र पे 0 होता है, और यहाँ वस्तु का भार भी क्या होगा, शून्य होगा, भार भी क्या होगा, शून्य होगा। ठीक, अब आते हैं अगले केस में क्या होता है। पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, क्या कर रही है, नाच रही है। क्या कर रही है, कैसे नाच रही है, एंटी क्लॉकवाइज, उसका घूर्णन ऐसे हो रहा है, पृथ्वी ऐसे नाच रही है। तो जब नाच रही है अपने अक्ष पे, मतलब पृथ्वी नाच रही है, तो इसको बोलते हैं, जब अपने अक्ष पे एक एक्सिस हो गई और इसी पर अर्थ है, इसके अंदर एक्सिस डाल दिया और इसको, इस पे नाचने को हम कहते हैं घूर्णन गति। क्या कहते हैं, घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन। ठीक, तो घूर्णन गति को जो होता है वो होता है ऐसे एंगल में। ठीक, एंगल वाले ठीक वेलोसिटी को, मतलब गति को क्या, ओमेगा बोलते हैं। ठीक, ओमेगा बोलते हैं। तो ये ओमेगा क्या है, ये घूर्णन गति है। ठीक, तो इसका एक फार्मूला आता है, क्योंकि ये सारे फार्मूले डेरिवेशंस आते हैं, वो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक, आपको केवल बस जान लेना है कि क्या होता है। ठीक, तो आप लोग ध्यान से देखिए, घूर्णन गति है तो इसका फार्मूला मैंने जी डैश मतलब बाद का लिखा है, कि जब घूर्णन गति में कोई भी परिवर्तन होगा तो फिर जी में क्या परिवर्तन होगा, हम वही बता रहे हैं। तो ये होता है जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कास लेमडा। लेमडा क्या है, ये आया लेमडा, जैसे ये है हमारा सेंटर है। ठीक, और हम पृथ्वी पर जब जियोग्राफी पढ़ते हैं, जिसको भूगोल बोलते हैं, तो ये नीचे बीचों बीच जो लाइन जाती है उसको बोलते हैं विषुवत रेखा। कौन सी रेखा, विषुवत रेखा। और ये पोल वाली लाइन है, एक पोल से दूसरे पोल से मिला रही है। ऊपर ध्रुव होता है, नीचे ध्रुव होता है। ठीक, तो विषुवत रेखा से ये पूरी सतह है पृथ्वी, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, पूरी सतह, इस पूरे सतह पे इंसान बसा है, चीज़ें हैं। तो अगर बॉडी यहाँ है, कोई भी चीज़ यहाँ है, और ये है विषुवत रेखा की लाइन है, तो इसके बीच का कोण जो होता है वो होता है लेमडा। ठीक, अब लेमडा क्या करेगा, ऐसे जाते जाते फिर यहाँ आ जाएगा, एक समय आएगा। तो अगर ये बॉडी यहाँ आ गई तो लेमडा खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये बॉडी यहाँ आ जाए, लेमडा 90 डिग्री हो जाएगा। तो समझिए, ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या होता है कि विषुवत रेखा पर ये फार्मूला हो गया, हमने फार्मूला बता दिया। आर ई क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, ये आर ई है, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक, इसमें क्या होता है, विषुवत रेखा पर कोई भी चीज़ आती है, जब ये लेमडा 0 हो जाता है, अब कास स्क्वायर है ना, कास स्क्वायर लेमडा, और कास स्क्वायर का मान, कास स्क्वायर 0 का मान, तो कास 0 का मान 1, तो स्क्वायर का मान भी 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो जब यहाँ इसमें 1 का गुणा करेंगे, इसका मान पूरा क्या हो गया, 1 हो गया, और 1 हो गया इसका मान यहाँ से, तो ये जी जो हुआ, जी में क्या हुआ, ये जी का मान जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक, ये कहाँ होता है, विषुवत रेखा पे। ठीक, और ध्रुवों पे क्या होता है, ध्रुवों पे क्या होता है, ध्रुवों पे जो होता है लेमडा बराबर 90 डिग्री। अब कास 90 का मान क्या होता है, 0। और ये जब ये पूरा 0 हो गया, ये 0 हो गया तो इसमें गुणा हुआ तो ये पूरा भाग 0 हो गया, क्योंकि 0 का गुणा 0, कास स्क्वायर 90 0 हो गया। तो ध्रुवों पे जी का मान जो होता है, जो हमारे सरफेस पे होता है, वही ध्रुवों पे होता है। ठीक, ध्यान। अब इन दोनों रिजल्ट से ये दो रिजल्ट आए हमारा, ये
पहला और दूसरा रिजल्ट ये कि भैया विषुवत रेखा पे जी का मान और ध्रुव पे जी का मान, दो रिजल्ट आया। ध्यान से देखिए, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आप समझने की कोशिश करेंगे आराम से समझ में आएगा, बहुत फ्लो में बता रहे हैं। ठीक, तो दोनों रिजल्ट इसे देखेंगे कि जो ध्रुवों पे जी का मान होता है वो क्या होता है, विषुवत रेखा से ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें कुछ घटाया गया है, विषुवत रेखा पर कुछ घटाया गया ध्रुवों के मान में, ओ सॉरी जी के मान में, जी में कुछ घटाया गया, तो मतलब ये छोटा आएगा, जी शायद सीधी बात है, इसमें कुछ घटाया नहीं, जी बराबर जी है, तो ये ध्रुवों पे जी का मान विषुवत रेखा से ज़्यादा होता है। ठीक, अब ये बात भी ध्यान दो, ये बात तो सबसे बड़ी है क्योंकि हेडिंग इसी पड़ी है, घूर्णन गति, जैसे पृथ्वी एक गति से मोशन कर रही है तो हम जी का मान निकाल के बैठे हैं 9.81 समथिंग। ठीक, अब क्या करें, पृथ्वी और तेज नाचना चालू कर दे, कितना और तेज, मतलब स्पीड बढ़ा दे। स्पीड बढ़ाने पर स्पीड कोई वस्तु यहाँ है और स्पीड बढ़ रही है तो यहाँ कोई मतलब नहीं। तो कुल मिलाकर ध्रुवों पर स्पीड बढ़ाओ चाहे घटाओ, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है तो यहाँ ये घूर्णन है तो स्पीड बढ़ रही है, तो यहाँ पड़ी होने से मतलब क्या है इसकी, क्योंकि इसकी लीनियर वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है, वो अलग बात है। तो कुल मिला के ध्रुवों पर पृथ्वी की स्पीड चाहे धीरे रहे चाहे तेज हो जाए, पृथ्वी पर की स्पीड चाहे तेज हो जाए चाहे धीरे हो जाए, ध्रुवों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जी का मान ये देखो ओमेगा बढ़ाओ घटाओ, ये ऊपर मतलब बढ़ा रहे हैं, नीचे मतलब घटा रहे हैं, ये सिंबॉलिक लिखे हैं, इसीलिए नोट्स हमारा बहुत कम्पैक्ट है, यही तो हमारे अंदर अलग है। ठीक, तो ये ओमेगा को बढ़ाओ या घटाओ, ध्रुवों पे कोई चेंज नहीं पड़े, लेकिन विषुवत रेखा पर चेंज पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, ओमेगा मतलब स्पीड बढ़ने पर जी का मान घटता है। समझिए, ऐसे ही कोई चीज़ अगर ऐसे हम लोग यहाँ हैं पृथ्वी पर घूमने लगे तेज तेज से, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा लगेगा कि हमको पृथ्वी कम खींच रहे हैं, हम बाहर छिटक रहे हैं। जब तेज से घूमने लगे हम यहाँ हैं पूरे बॉडी पे अर्थ पे हैं यहाँ, और तेज घूमने लगे तो हमें ऐसे लगेगा कि हमको बाहर फेंक रहा है, मतलब पृथ्वी कम खींच रही है। तो स्पीड बढ़ने पर जी का मान घटता है, गुरुत्वाकर्षण घटता है, और स्पीड घटने पर जी का मान बढ़ता है। जब और धीरे हो जाएगी तो हमें और भार, हमें फील होगा कि हम और ज़्यादा वजन है। ठीक, तो ये बात आप लोग फिर से देखिए, बार बार ध्यान से देखेंगे सब समझ में आएगा, बहुत बेसिक से है। चलिए, और आगे क्या है कि जब भी यहाँ देखो 17 गुना ओमेगा हो जाए, अर्थ जो हमारा अर्थ का मूवमेंट अभी जो है, जो स्पीड है, जो ओमेगा है घूमने का, वो अगर बढ़ते बढ़ते कितना हो जाए, 17 गुना। जब 17 गुना हो जाएगा तो जी का मान 0 हो जाएगा, और हम लोग क्या होंगे, अगर उस स्पीड में अर्थ पे खड़े हैं तो हवा में तैरेंगे। किस पे तैरेंगे, जब भी जी का मान 17 गुना बढ़ जाएगा हम लोग क्या करेंगे, हवा में तैरेंगे, फ्लोट करेंगे। जैसे पानी में लोग तैरते हैं वैसे हम लोग हवा में तैरेंगे, जी का मान ही नहीं, हम जहाँ पैर रखेंगे जितने पे जंप कर जाएंगे उतने में हवा में एकदम हल्का फील करेंगे, हल्का क्या, वेटलेस रहेंगे, क्योंकि जी हमारा भार क्या होता है, भार बराबर mg, और जब ये जीरो हो गया तो पूरा भार जब ये जीरो हो गया तो पूरा भार जीरो हो गया, और जब भार जीरो हो गया तो हम हवा में तैरेंगे ही। ठीक, जैसे स्पेस में जाने पर जी का मान 0 है, और जी का मान 0 है तो वो लोग एकदम, कभी मूवियाँ देखो स्पेस में, जो स्पेस वाली हैं डिजाइन की गई हैं, तो उसमें क्या होता है एकदम फ्लो करते रहते। स्पेस का सीन देख लो यूट्यूब पे डाल के, तो उसमें क्या भारलेस आदमी रहता है, क्योंकि वहाँ जी 0 है। तो ऐसे ही जब 17 गुना स्पीड पृथ्वी की बढ़ जाएगी तो हमारा जी का मान 0 हो जाएगा, और हम कहे भैया कुछ ना, हम स्पीड नहीं बढ़ा रहे हैं, हम घटा रहे हैं, इतना घटा दें कि खड़ी हो जाए पृथ्वी, क्या हो जाए, उसका घूर्णन नहीं रुक जाए। ठीक, जब घूर्णन रुक जाएगा तो क्या होगा, जो जी का मान ध्रुव पे है वही विषुवत रेखा पे होगा, हर जगह क्या होगा, जी का मान सेम होगा, हर जगह जी का मान सेम होगा, कुल मिला के हर जगह जी का मान सेम होगा। तो हम क्या बता रहे थे, एक बात कभी कभी आता है एक लाइन में क्वेश्चन कि जी का मान ध्रुव से किधर जा रहे हैं, विषुवत रेखा की ओर, तो क्या हो रहा है, ध्यान देखना, विषुवत, तो इधर से इधर जा रहे हैं तो जी का मान घटता है, और विषुवत रेखा से, अगर विषुवत रेखा से हम इधर आ रहे हैं, किधर, ध्रुवों की ओर, मतलब अगर इधर से इधर आ रहे हैं तो जी घटेगा, जी क्या होगा, घटेगा,
अगर हम यही कह दें कि नहीं हम इधर से इधर जा रहे हैं तो जी क्या होगा, बढ़ेगा। ब्लैक वाला जो बना है वो बढ़ेगा और जो ग्रीन वाला है वो घटेगा। ठीक, मतलब ध्रुवों की ओर जाने पर जो कंट्री ध्रुव के पास हैं वहाँ जी का मान ज़्यादा है कंपेयर जो विषुवत रेखा पे हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है, ये बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि जी का मान जो चंद्रमा पर है, क्योंकि चंद्रमा ही हमारा उपग्रह है, उस पर हम डेली पहुंचते रहते हैं, कोई ना कोई पहुंचा ही रहता है। ठीक, सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग गए थे, उसके बाद जब नहीं महीने दूसरे तीसरे महीने कोई घूमता रहता, वहाँ तो घर बना लिए हैं। तो इसीलिए ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि जी का मान जो मून मतलब चंद्रमा पे जो है वो पृथ्वी का 6वां भाग है, मतलब 1/6 1/6 किसका, अर्थ का। ठीक, तो जी का मान 1/6 किसका है, पृथ्वी का 1/6 है। कुल मिला के अगर हम यहाँ 60 kg वेट फील कर रहे हैं तो उसमें 6 से भाग दे दो, चंद्रमा जाने पर हम 10 किलो का फील करेंगे। ठीक, कितने का, 10 kg का। तो मतलब कुल मिला के हम यहाँ से अगर अर्थ से चंद्रमा पे गए तो हमारा वेट घट जाएगा। कितना घटेगा, 6 गुना घट जाएगा। ठीक, अब आते हैं अंतरिक्ष जो है हमारा, अंतरिक्ष भी बता चुके हैं कि अंतरिक्ष में जी का मान 0 होता है। जब जी का मान 0 है तो वहाँ वेट भी हमारा, भार भी 0 है, ये यहाँ हम बता चुके हैं। ठीक, आते हैं पलायन वेग, ये क्या है, नया नाम आ गया। ठीक, स्केयर वेलोसिटी। ठीक, ये क्या है, पलायन वेग क्या है, ध्यान से समझिएगा। पलायन वेग वो ऐसा वेग है कि जिस वेग से हम किसी को नचा के फेंक दें और सोचे कि वो वापस ना आए। क्या है, वापस ना आए मतलब फेंक दे चला ही जाए। कभी कभी मूवियाँ देखो, हीरो लोग पंच कर देते हैं, वो आता ही नहीं वापस। ठीक, तो पलायन वेग क्या है, ऐसा वेग जिस वेग से वस्तु को, बॉडी को हम फेंक दें और वो पृथ्वी पे वापस ना आए। वो वेग हमने कैलकुलेट करके निकाला है, हमने नहीं निकाला गया है। वो वेग क्या होता है, पलायन वेग होता है। और उसका फार्मूला होता है v बराबर, ये इसका फार्मूला √2g। ये g क्या है, बड़का जी, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक, और अगर जी की जगह हम क्या रख दें, स्मॉल जी फॉर्म में लिखें तो v बराबर √2gre। ठीक, इसका फार्मूला होता है और यही पूछा जाता है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है। पलायन वेग का फार्मूला क्या है, RE मतलब अर्थ का रेडियस। ये पृथ्वी के लिए, किसके लिए है, पृथ्वी के लिए RE है, अदर ग्रह के लिए भी RE रहेगा। ठीक, कहीं भी जाएंगे ये पलायन वेग का फार्मूला यही लगेगा। अब पृथ्वी पे हमने पृथ्वी पे निकाला, कैसे निकाला, हमने इस फार्मूले से निकाला, इसमें रेडियस का बस खेला है, हो गया। तो पृथ्वी पे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, अर्थ पे कितने वेग से फेंकना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से किसी भी कोई बॉडी हल्की हो, चाहे वजन हो, चाहे 100 kg का हो, चाहे 1 kg का, अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से हम फेंक दिए तो वो वापस नहीं आएगी। यही वेग क्या है, पलायन वेग है। और यही हम चंद्रमा पे देखें तो चंद्रमा पे, क्योंकि जी का मान कम है, क्योंकि यहाँ जी का रोल है, तो चंद्रमा पे जो पलायन वेग होता है 2.35 किलोमीटर पर सेकेंड। ये निकाले कैसे, रेडियस से निकाले हैं और जी से निकाले। ठीक, तो 2.35 किलोमीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में इतना किलोमीटर, बहुत तेज होता है। तो जो हमारे यहाँ अंतरिक्ष यान लॉन्च किए जाते हैं यही फार्मूला लगा के, इस वेग से नीचे वेग में नहीं फेंकते, इस वेग से ज़्यादा वेग फेंकते हैं कि फेंक दें हमारा यान हमें क्या करे, पृथ्वी की ग्रेविटी को पार कर जाए, मतलब वापस ही ना आए। ठीक, ग्रेविटी फोर्स उसको खींच ना पाए कि चलो, जैसे हम बॉल फेंकते हैं, फेंके कुछ देर टंगी है, फिर क्या हो गई, वापस आ गई। लेकिन जो अंतरिक्ष में यान लॉन्च किए जाते हैं उनको इतनी वेलोसिटी शुरू में दे दी जाती है, इतनी वेलोसिटी दे दी जाती है 11.2 किलोमीटर से जस्ट ज़्यादा देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, जस्ट इतना दे देंगे तो क्या पृथ्वी की ग्रेविटी पार कर जाएगी। ठीक, और सूर्य पर 42 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक, और एक बात और है कि चंद्रमा पर से हम आकाश देखते हैं, मतलब अंतरिक्ष को देखते हैं तो वो काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष में भी अंतरिक्ष को देखते हैं तो काला दिखाई दिया। पृथ्वी से अंतरिक्ष को देखते हैं नीला क्यों दिखाई देता है, वो लाइट चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे।
तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और मित्रों को शेयर करिए और हमें मोटिवेट करिए। इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ।